कि मुझे कहीं फुर्सत हो, कोशिश तो ये रहती है और मन भी चाहता है कि आप बच्चों के बीच में बैठूं, लोगों के बीच में बैठूं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी रहती हैं। दिन में 3 बार मीटिंग बुला लेती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां बैठना होता है, फिर निकल नहीं पाता हूं। तो खैर आज कहीं मौका मिला हमें आपके बीच आने का। इस पार्ले वाले एरिया में मैंने 3 चक्कर लगाए, लेकिन इस तरफ नहीं आ पाया। तो जैसे ही हमने एक शेड्यूल बनाया तो मैंने मन से तय कर लिया था कि मैं एक जगह प्रोग्राम खुद देखूंगा। इसमें हम जो बात आपसे करना चाहते हैं, पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं कि ये 3 व्हीलर जो है एजुकेशन का, इसके 3 टायर हैं। एक तो मेरा डिपार्टमेंट, अगला वाला टायर, पीछे वाले 2 टायर, एक आप पेरेंट हो गए और एक हमारे ये बच्चे हो गए। तो 3 पहियों वाली ये गाड़ी है। अगर बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है तो ये टायर तीनों सही दिशा में चलने चाहिए और एक ही दिशा में चलने चाहिए, इकट्ठे चलने चाहिए। ऐसा ही होता ना? yes. तो अगर एक ही पंचर हो तो नहीं चलता ना, फिर वो गाड़ी उस हिसाब से नहीं चलती है, उस गति से नहीं चलती है। तो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहना चाहिए, कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के बिना नहीं रहना चाहिए। इसलिए 3 से लेके 18 साल तक मैंडेटरी एजुकेशन कर दी है कि हर एक बच्चे को स्कूल में 100 के करीब बच्चे हमने दोबारा स्कूल में लाए। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन, तो कुछ नहीं। में जो काम कर रही है, जिन्होंने ये प्रोग्राम खूबसूरत सा यहाँ रखा है, और साथ ही साथ में सीईओ साहब को भी मुबारक देना चाहूंगा कि जिनके सीने में इंसानियत के लिए हमदर्दी भरी है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि वो उनकी एक सोच है। नहीं तो आने की जरूरत भी नहीं थी, प्रोग्राम चल रहा था। यही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलता है और चल भी रहा है। लेकिन ये अपनी गोनागो मुसनफियात को एक तरफ रखते हुए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जहां अवाम से रूबरू हुआ जाए और ये देखा जाए कि कमजोरी कहां है। वो इसलिए कमजोरी कहां है कि वो उनकी में सोच है कि कल का हिंदुस्तान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, और उसकी खुशहाली के लिए क्या किया जाए, कैसे ये खुशहाल होगा, खुशहाल हो आने वाला बच्चा जो है वो खुशहाल होगा। अभी बड़ी बखूबी से बता रहे थे हरीश सर कि हमें हर इंडिविजुअल और हर एक बच्चे के ऊपर खास ध्यान देना है। वसीले थे और उसको नहीं दिए, उसको निगलेक्ट किया, और अपनी औलाद के लिए, जिसके लिए हमने एक सुनहरी सपना देखा था कि वो इस गांव, खुशहाल गांव में रहेगा, वो जिसमें नशेड़ी रह रहा हो उसमें वो खुशहाल नहीं है, वो अनसेफ है। वो अपने आप को ये समझता है कि मेरा गुजारा यहां नहीं होना। तो मैं जो कह रहा था कि हमें एक ऐसा समाज जब जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो होनी चाहिए। वो कमरे से ज्यादा, लेकिन कमरे कम है। नंबर 2 पे वो रखते हैं जी हमें एक एडिशनल क्लासरूम चाहिए। नंबर 3 कहते हैं सर हमारे पास बाकी सब कुछ है, टीचर कम है। नंबर 3 पे लिखते हैं कि टीचर कम है। यानी कि वो स्कूल का प्लान बनाएंगे, उनका प्लान जो है वो बाद में जाकर के सबमिट होगा क्लस्टर में। यानी आप ही के इलाके का जो हायर सेकेंडरी है, जिसके अंडर ये स्कूल काम कर रहा है, ये वाला प्लान जाएगा बाद में क्लस्टर के पास। और क्लस्टर के जरिए गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखा है, एफिशिएंट रिसोर्सिंग थ्रू क्लस्टराइजेशन। ये जो क्लस्टर्स बनते हैं, इनके थ्रू सारे मतलब रिसोर्सेज का बेटर यूज कैसे किया जा सकता है। ये थे कि अगर इस जगह में कोई तकसीम होने वाली चीज हो तो हम सब यहाँ जमा हो जाते कि यहाँ से कुछ मिलेगा,
नबी अलैहिस्सलाम जब रेखलत फरमा गए तो एक सहाबी हैं जो बड़े प्यारे सादी रहमान ने फरमाया, कलम गोयद के मन से शाह जहानम। कलम कहती है सारे जहान की बादशाह हूँ मैं, कलम का सराबा दौलत में रसानम। कलम कहती है मैं टूटी हुई लकड़ी हूँ लेकिन सारे मिल की जो दौलतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। अगर नेक बाशुद मन से दानम, अगर कोई साहिब नसीब मुझे जान लेता, दिले यकबार बर तख्तश में रसानम। मैं बादशाह के तख्त पर बैठाने वाली मैं ही कलम हूँ। इसलिए जो आपने बयान सुना है कि माँ बाप का जो फर्ज था वो गवर्नमेंट ने अपने जुम्मे ले लिया। माँ बाप का फर्ज गवर्नमेंट ने अपने जुम्मे ले लिया, कपड़ा देना और क्या देना, किताबें देने। तुम्हारा एक ही फर्ज है कि बच्चे को स्कूल में चलाना।